तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आचार संहिता तक बनाए गए अगले कार्यक्रम, तो अगला कार्यक्रम बन चुका है। प्रत्याशियों के चयन का आधार पार्टी ने तय कर लिया है। राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी, बीजेपी सही वक्त पर प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। तो जयपुर बीजेपी मुख्यालय में देखिए मैराथन मंथन चल रहा है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 6.5 घंटे बैठक में चुनावी रणनीति बनाई गई है। तो आचार संहिता तक क्या आने वाले कार्यक्रम रहने वाले हैं, इसको लेकर के देखिए रणनीति बनाई गई है। प्रत्याशियों के चयन का आधार पार्टी ने तय कर लिया है। ये बड़ी जानकारी राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा है। जयपुर बीजेपी मुख्यालय में मैराथन जो मंथन है वो चल रहा है। 6.5 घंटे बैठक में चुनावी रणनीति बनाई गई है। आचार संहिता तक बनाए गए अगले कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, प्रत्याशियों के चयन का आधार पार्टी ने तय कर लिया है और बीजेपी सही वक्त पर प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, कुछ सांसदों को चुनाव लड़ाने की पूरी संभावना है। आखिरी जो फैसला है केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। तो आने वाले दिनों में देखिए, राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है। बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है और बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। आचार संहिता तक क्या क्या अगले कार्यक्रम रहने वाले हैं, उसकी रणनीति तैयार कर ली गई है। प्रत्याशियों के चयन का आधार पार्टी ने तय कर लिया है। तो देखिए, बीजेपी सही वक्त पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है और सभी को इंतजार है उस समय का जब बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। 6.5 घंटे बैठक में देखिए चुनावी रणनीति बनाई गई है। 6.5 घंटे की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ सांसदों को चुनाव लड़ाने की पूरी संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी, राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की आपको सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रत्याशियों के चयन का जो आधार है वो देखिए पार्टी ने तय कर लिया है और बीजेपी सही वक्त पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। तो आने वाले दिनों में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस में भी बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, तो वहीं हम बीजेपी की बात कर ले तो मैराथन बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और बीजेपी के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता देखिए राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आए। चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे थे। तो देखिए, राजस्थान का जो किला है उसको फतेह करने की कोशिश पूरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार सरकार रिपीट किया जाएगा, तो इस बार बीजेपी है वो भी कम नहीं है, वो यही कह रही है कि इस बार परिवर्तन होगा। तो प्रत्याशियों के चयन का आधार देखिए पार्टी ने पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। 6.5 घंटे की बैठक में चुनावी रणनीति बनाई गई है और उस चुनावी रणनीति में ये तय किया गया है कि आने वाले दिनों में कैसे यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो उतरेंगे और किस हिसाब से जीत हासिल की जाए। इस पे बीजेपी का पूरा फोकस है क्योंकि बीजेपी इस बार राजस्थान में जीत हासिल करना चाहती है। तो देखिए, प्रत्याशियों के चयन का जो आधार है वो पार्टी ने तय कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दे रहे हैं। जयपुर बीजेपी मुख्यालय में मैराथन मंथन चल रहा है और बीजेपी के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता देखिए जयपुर दौरे पर है और लगातार बैठक की जा रही है। आचार संहिता तक क्या क्या अगले कार्यक्रम रहने वाले हैं वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। इससे पहले तस्वीर सामने आई देखिए जिसमें परिवर्तन यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली गई। अलग अलग जिलों से यहाँ पर परिवर्तन यात्रा गुजरी थी। वो तस्वीर भी हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया था और उस तस्वीर में देखिए आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर उतरे थे, चाहे वो उत्तराखंड के हो और तमाम वो बड़े कद्दावर नेता यहाँ पर देखिए आते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार सबका फोकस राजस्थान पर है कि इस बार राजस्थान में जीत हासिल करना है। तो राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, 6.5 घंटे बैठक हुई है, चुनावी रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। आचार संहिता तक अगले कार्यक्रम क्या क्या रहने वाले हैं वो भी यहाँ पर तय कर लिए गए हैं। प्रत्याशियों के चयन का आधार पार्टी ने तय कर लिया है। देखिए, इस बार क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और इसको लेकर के किन प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में यही होड़ मची है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को टिकट दिया जाएगा।
तो बीजेपी की बैठक की आपको 5 बड़ी बातें बता दें। 2 चुनाव की घोषणा होने तक यहां पर देखिए सब कुछ तय कर लिया गया है। 3 सांसदों को चुनाव लड़ाने पर आगे विचार किया जाएगा। 4 एमपी फॉर्मूला लागू हो या नहीं, चुनाव समिति ये तय करेगी। 5वीं आपको बता रहे, किसी भी वरिष्ठ नेता को इग्नोर नहीं किया जा रहा है। प्रत्याशियों के चयन के आधार पर यहां पर चर्चा की गई है। तो बीजेपी की बैठक से जुड़ी हुई 5 सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव की घोषणा होने तक क्या क्या कार्यक्रम है, देखिए ये यहाँ पर तैयार किया गया है। जो ये बैठक हुई है, एमपी फॉर्मूला लागू होगा या नहीं, चुनाव समिति ये तैयार करेगी और किसी भी वरिष्ठ नेता को इस बार इग्नोर नहीं किया जाएगा। प्रत्याशियों के चयन के आधार पर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये वो 5 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जो बीजेपी की बैठक हो रही है उससे निकल करके ये सामने आ रहा है कि सांसदों को चुनाव लड़ाने पर आगे विचार किया जाएगा और एमपी फॉर्मूला लागू होगा या नहीं, ये चुनाव समिति तय करेगी। और इस बार किसी भी वरिष्ठ नेता को इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए इस बार बीजेपी पूरा फोकस कर रही है क्योंकि जीत हासिल कर रहा है और ये भी पूरी तैयारी में बीजेपी है कि इस बार जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। तो सांसदों को चुनाव लड़ाने पर आगे विचार किया जाएगा। एमपी फॉर्मूला लागू होगा ये नहीं, ये चुनाव समिति तैयार करेगी। और देखिए किसी भी वरिष्ठ नेता को इस बार इग्नोर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में देखिए बीजेपी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पर जो वरिष्ठ नेता थे वहां पर बीजेपी ने उनको इग्नोर किया। इस बार राजस्थान का किला फतेह करना है, तो देखिए बीजेपी को किसी भी वरिष्ठ नेता को यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है। एमपी फॉर्मूला लागू होगा या नहीं, चुनाव समिति ये तैयार करेगी। बीजेपी की बैठक की 5 बड़ी बातें ये हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी सही वक्त पर प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। बहुत ही ज्यादा देखिए यहाँ पर विचार विमर्श मंथन किया जा रहा है कि इस बार जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी को मैदान में उतारना है। एक तरफ कांग्रेस से जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें भी देखिए देखने को मिल रहा है कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। खुद राहुल गांधी जयपुर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया था। तो एक तरफ बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दौरा किया था, उन्होंने संबोधित किया था। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला। परिवर्तन यात्रा और आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई और मैं सोचता हूं आज की आप दोनों का यहाँ आना हम सब लोगों के लिए एक नई ऊर्जा और उत्साह देगा। और राजस्थान में 2023 में कमल खिले, एक ऐसा मार्गदर्शन माननीय दोनों हमारे राष्ट्रीय नेताओं का मिला। चुनाव से संबंधित सभी पक्षों पर विचार होता है। लंबे विषय, चुनाव कोई सामान्य विषय नहीं है। और जब पहली बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठे थे, सारी परिस्थितियों पर, स्थितियों पर, सब पर चर्चा हुई। अलग अलग क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है, इश्यूज पर भी चर्चा हुई है, चुनाव का किस तरह के समीकरण बनेंगे उस पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के हालात पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के खिलाफ जो समाज में मुद्दे हैं, प्रदेश में मुद्दे हैं, मतदाता। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है बीजेपी की बैठक जो चल रही है उससे जुड़ी हुई 5 सबसे बड़ी बातें आपको बता दें। सांसदों को चुनाव लड़ाने पर आगे विचार किया जाएगा और देखिए एमपी फॉर्मूला लागू होगा ये नहीं, ये चुनाव समिति तय करेगी। तो बीजेपी के वो तमाम बड़े धुरंधर इस वक्त देखिए राजस्थान दौरे पर लगातार नजर आए थे। इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी वो हमने आपको दिखाई थी। उसमें देखिए आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर नजर आए। यहाँ पर चुनावी रणनीति बनाई जा रही है कि आने वाले दिनों में कैसे यहाँ पर बूथ स्तर तक कार्यकर्ता पहुंचे, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी है। उसके बाद से देखिए आचार संहिता लग जाएगा और उसके बाद या उससे पहले क्या क्या कार्यक्रम है उसको लेकर के यहाँ पर बीजेपी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। जयपुर बीजेपी मुख्यालय में मैराथन मंथन यहाँ पर किया जा रहा है और 6.5 घंटे बैठक में चुनावी रणनीति बनाई गई है कि आने वाले दिनों में कैसे चुनाव में उतरना है, क्योंकि बीजेपी इस बार पूरा फोकस राजस्थान पर कर रही है। और एक तरफ कांग्रेस जहां कह रही है कि सरकार रिपीट होगी, तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार परिवर्तन होगा। और वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब राजस्थान के अलग अलग जिलों से परिवर्तन यात्रा गुजरी थी। बीजेपी के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता अब जयपुर का, राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आए, यहाँ पर संबोधित करते हुए लोगों को नजर आए और लोक लुभावने जो वादे हैं वो बीजेपी की तरफ से किए गए हैं।
तो देखिए आचार संहिता तक क्या आगे कार्यक्रम रहने वाले, इसको लेकर के यहाँ पर रणनीति बनाई गई है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, सबकी जो नजरें हैं इस बैठक पर टिकी हुई हैं और इस बैठक के बाद से ये कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। तो एमपी फॉर्मूला लागू होगा, ये नई चुनाव समिति ये देखिए तय करेगी। बीजेपी की बैठक की वो 5 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। इस बार किसी भी वरिष्ठ अधिकारी, नेता, मंत्री किसी को भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, ये इस रणनीति में तय किया गया है। इससे पहले देखिए क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी थी उसमें ये देखने को मिला था, भले ही बीजेपी यहां पर जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हो, लेकिन जो एकजुटता है वो देखने को नहीं मिल रहा था और इसी को लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर बैठक में रणनीति बनाई जा रही है कि यहाँ पर हमें एकजुटता दिखाना है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और इसको लेकर के पूरी रणनीति में अब यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। ये जो बैठक चल रही है देखिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी सही वक्त पर प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और वो सही वक्त का सबको इंतजार है क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार कई लोगों के टिकट कट भी सकते हैं, इस बार युवाओं को मौका मिल सकता है। तो सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं जब प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। और देखिए जिस हिसाब से महिला आरक्षण बिल इस बार लाया गया है बीजेपी की तरफ से, महिलाओं को इस बार आगे बढ़ाने की जो कवायद है वो भी देखने को मिल रही है। तो बीजेपी सही वक्त पर प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और उसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जयपुर बीजेपी मुख्यालय में मैराथन मंथन चल रहा है। पार्टी पहले से जोशीली है, किसी बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत ही नहीं है। पार्टी पूरे तरीके से बूस्टअप है और मजबूती से सरकार बनाएगी, इतना ही कह सकता हूँ। मेरे ख्याल से इसको आपको ठीक से ब्रीफ करेंगे प्रदेश प्रभारी जी या प्रदेश अध्यक्ष। मैंने देखा नहीं, मेरा जितना रोल था मैं करके आ गया। सर कब तक चलेगी बैठक? मध्य रात्रि तक। राजस्थानी में कहावत है कि मनसाराम भांजार मनी मन जान, सारी चीजें आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी के वो बड़े जो कद्दावर नेता है वो बैठक में शामिल होते हुए नजर आए। 6.5 घंटे बैठक में चुनावी रणनीति बनाई गई है कि आने वाले दिनों में किस हिसाब से चुनाव में उतरना है। आचार संहिता तक यहाँ पर अगले कार्यक्रम तक बना दिए गए हैं। प्रत्याशियों के चयन का आधार पार्टी ने तय कर लिया है और सभी को इंतजार है जब वो सूची यहाँ पर जारी की जाएगी। बीजेपी कह रही है कि सही वक्त पर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। यानी कि देखिए इस चुनावी मंथन में ये निकल करके सामने आ रहा है कि इस बार जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को टिकट दिया जाएगा क्योंकि इतना चर्चा विमर्श किया जा रहा है। बीजेपी के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता जयपुर का दौरा करते हुए नजर आए, चाहे वो देखिए गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान दौरे पर रहे। जयपुर में उन्होंने जनसभा को देखिए संबोधित किया था और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। इसी को लेकर के ये मंथन किया जा रहा है, एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है और यहाँ पर देखिए पूरे स्तर पर बातचीत की जा रही है कि किसी के मन में कोई खटास ना हो क्योंकि चुनाव से पहले अगर किसी के मन में कोई खटास है तो उसको दूर करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी की बैठक की 5 सबसे बड़ी बातें वो हम आपको बता दें। चुनाव की घोषणा होने तक कार्यक्रम यहाँ पर देखिए तय कर लिए गए हैं। सांसदों को चुनाव लड़ाने पर आगे विचार किया जाएगा। साथ ही देखिए एमपी फॉर्मूला लागू होगा या नहीं होगा, चुनाव समिति ये तय करेगी और इस बार किसी भी वरिष्ठ नेता को इग्नोर नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि राजस्थान में देखिए बीजेपी को लेकर के कुछ दिन पहले ये हलचल भी देखने को मिली थी कि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन अब बीजेपी पूरी तरीके से ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस बार किसी भी नेता को इस बार इग्नोर नहीं किया जाएगा। और इस बार क्योंकि बीजेपी पूरी फोकस, पूरी तैयारी में है कि राजस्थान का किला बीजेपी को जीतना है, तो कांग्रेस भी देखिए एक तरफ दावा करते हुए नजर आ रही है कि इस बार सत्ता रिपीट होगी। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में है, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जयपुर में है। आज संघ के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सुबह 11 बजे तक दोनों नेताओं का दिल्ली लौटने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जयपुर में है, तो वहीं देखिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जयपुर में है। देखिए चुनावी रणनीति यहां पर बनाई जा रही है और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह अगर जयपुर में है तो आप सोच लीजिए किस हिसाब से यहां पर चुनावी मंथन किया जा रहा है।
दो बड़े कद्दावर नेता, एक तो जेपी नड्डा और एक गृह मंत्री अमित शाह, दोनों ही यहाँ जयपुर में है, चुनावी रणनीति बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में कैसे जीत हासिल की जाए। सुबह 11 बजे तक दिल्ली लौटेंगे शाह और नड्डा। तो ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देर रात तक देखिए चुनावी रणनीति यहाँ पर बनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में है, तो वहीं अगर बात कर ले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, वो भी जयपुर में है। दोनों ही बड़े कद्दावर नेता जयपुर दौरे पर। इस बार पूरा फोकस राजस्थान का किला जीतने का है। आसन के नेताओं से ये लोग मुलाकात कर सकते हैं और सुबह 11 बजे तक दिल्ली शाह और नड्डा लौटेंगे। देर रात तक देखिए चुनावी रणनीति बनी है। 6.5 घंटे बैठक हुई है जिसमें बीजेपी की वो तमाम बड़े कद्दावर नेता शामिल होते हुए नजर आए और आने वाले दिनों में चुनाव है, इसको लेकर के यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। देखिए कुछ ही दिन के बाद से आचार संहिता लागू हो जाएगा। क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, इसको लेकर के यहाँ पर रणनीति बन चुकी है कि आने वाले दिनों में कैसे चुनाव में उतरना है और प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर के यहाँ पर चिंतन और मंथन किया जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार युवाओं को मौका दे सकती है और बहुत ही ज्यादा देखिए चिंतन मंथन किया जा रहा है कि इस बार जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाए। इस 6.5 घंटे की जो बैठक हुई है इसमें यही चर्चा हुआ है। असम के नेताओं से यहाँ पर मुलाकात भी हो सकती है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी। सुबह 11 बजे तक दिल्ली शाह और नड्डा लौटेंगे। तो देखिए देर रात तक चुनावी रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में है और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। तो देखिए अगर वो वहां पर हैं तो चुनावी रणनीति यहां पर बन चुकी है। बिगुल फूंक दिया गया है कि बस कुछ ही समय का इंतजार है जब यहां पर प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर दे दें, सीएम गहलोत के आज के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं वो आपको बता दें। सुबह 11 बजे कोटपुतली बहरोड सीएम जाने वाले हैं। काटुवास में प्रतिमा अनावरण समारोह में शिरकत करेंगे और दोपहर 2 बजे डिडवाना सीएम गहलोत पहुंच जाएंगे। डिडवाना में युवाओं से संवाद करने वाले हैं। शाम 5:30 बजे जयपुर लौटेंगे गहलोत। क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी जानकारी। सुबह 11 बजे कोटपुतली बहरोड यहाँ पर सीएम पहुंच जाएंगे। सीएम गहलोत का देखिए ताबड़तोड़ दौरा देखने को मिल रहा है और लगातार पिछले कई दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, एक से बढ़कर के एक सौगात सीएम अशोक गहलोत देते हुए नजर आ रहे हैं। कई कार्यक्रम का लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। डिडवाना में युवाओं से संवाद करेंगे और शाम 5:30 बजे जयपुर सीएम अशोक गहलोत लौट जाएंगे। सुबह 11 बजे देखिए कोटपुतली बहरोड सीएम पहुंच जाएंगे। क्या क्या उनके कार्यक्रम है वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो सुबह 11 बजे कोटपुतली बहरोड सीएम पहुंच जाएंगे। उसके बाद से क्या कार्यक्रम है, काटुवास में प्रतिभा अनावरण समारोह में सीएम अशोक गहलोत शिरकत करते हुए नजर आएंगे और दोपहर 2 बजे डिडवाना सीएम गहलोत पहुंच जाएंगे। जयपुर से ये बड़ी जानकारी। डिडवाना में युवाओं से संवाद करेंगे और देखिए अब सीएम अशोक गहलोत हर एक स्तर पर यहाँ पर संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी संवाद कार्यक्रम था, वो भी हमने आपको दिखाया था जिसमें वो संवाद करते हुए नजर आए। सुबह 11 बजे कोटपुतली बहरोड सीएम पहुंच जाएंगे। आज युवाओं से संवाद करते हुए नजर आएंगे। आने वाले दिनों में चुनाव है, इसको लेकर के सीएम अशोक गहलोत ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से एक से बढ़कर के एक सौगात वो प्रदेशवासियों को देते हुए नजर आ रहे हैं और आज के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे देखिए डिडवाना पहुंचेंगे। डिडवाना में युवाओं से संवाद करेंगे। एक तरफ देखिए बीजेपी भी पूरी रणनीति से जुटी हुई है और एक तरफ कांग्रेस भी। और अगर सीएम अशोक गहलोत की बात करें तो युवाओं से संवाद करेंगे। ये कहा जा रहा है कि इस बार युवाओं पर भी पूरा फोकस रहने वाला है क्योंकि युवाओं को इस बार मौका दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है चुनाव में। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी। सीएम अशोक गहलोत का ताबड़तोड़ दौरा देखने को मिला है। पिछले कई दिनों से जो तस्वीरें सामने आई उसमें देखिए लगातार सीएम अशोक गहलोत दौरे पर नजर आए, चाहे वो जोधपुर दौरा हो चाहे वो कई और अन्य जगह का दौरा हो। लगातार हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी। आज के क्या कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। डिडवाना में युवाओं से संवाद सीएम अशोक गहलोत करने वाले हैं। शाम 5:30 बजे जयपुर अशोक गहलोत लौटेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।